हेलो एवरीवन, बच्चों वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल वे में समझाया जाता है और फालतू का कुछ नहीं करेंगे, जस्ट जो आपके लिए रिक्वायर्ड है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? वी डिड एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जो हमने शेड्यूल और ग्राफ्स पूरा अच्छे से कर लिया था। आज हम करेंगे कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, अब व्हाट इज़ कंजम्पशन फंक्शन? अब यहाँ पे एक फंक्शन वर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वी कैन से इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। आप अपनी इनकम का कितना पार्ट यू आर कंज्यूमिंग, इनकम का कितना पार्ट यू आर कंज्यूमिंग, दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो दैट मे बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। मैं अपनी इनकम का कुछ कितना पार्ट कंज्यूम करती हूँ मेरी बात है, आपकी अलग होगी, किसी और की कुछ होगी, सबका डिफरेंट हो सकता है। तो दैट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन योर इनकम एंड कंजम्पशन, इट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या शो करता है? व्हाट दिस कंजम्पशन फंक्शन शो? इट शोज़ द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड्स, जो हाउस होल्ड्स हैं, जो हम जैसे जो लोग हैं, it shows the willingness of household to purchase goods and services at a given level of income during a given period of time। बेसिकली ये शो करता है कि आप इनकम का कितना पार्ट आप विलिंगली स्पेंड कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। क्लियर? कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, कंजम्पशन डिफरेंट इनकम पे कितना आपने कंज्यूम किया वो शो करता है कि अलग अलग इनकम लेवल, आपकी इनकम अभी 100 है, देन 200, देन 300, तो डिफरेंट इनकम पे हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग, इट शोज दैट। क्लियर? ओके, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं कंजम्पशन फंक्शन का बेसिकली ग्राफ पे आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आपको पता है हमने इससे पहले दो ग्राफ किए। हमने एक ग्राफ AS का, जिसको इनकम का ग्राफ भी बोलते हैं, इनकम का ग्राफ किया, कंजम्पशन का ग्राफ किया। कंजम्पशन का तो कंजम्पशन हमारी जगह ज़ीरो इनकम में कहाँ से शुरू हो रहा था? यहाँ से। इट वाज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, हमने पहले किया। तो अगर मेरी ज़ीरो भी इनकम है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा? यहाँ से। दिस इज़ माई कंजम्पशन का ग्राफ। और जो इनकम का होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ज़ीरो इनकम है तो ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा। और ये मेरा S का भी होता है, AS का जो होता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि मेरी इनकम और कंजम्पशन इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। मेरी इनकम और कंजम्पशन आर मीटिंग एट दिस पॉइंट E। क्लियर? तो व्हाट इट शोज़? इट शोज़ दैट कि जब मेरी इनकम E पॉइंट पे, तो जो मेरी सारी इनकम है Y, दिस इज़ स्पेंट ऑन कंजम्पशन। मैंने सारी की सारी कंज्यूम कर ली, मतलब ना मैंने सेव किया, ठीक है, और ना मैंने डिससेविंग करी। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैंने सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर दी। सो वी कैन से दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन C इज़ इक्वल्स टू Y। और इस पॉइंट पे सेविंग क्या होती है? ज़ीरो होती है। क्लियर? इस पॉइंट से अगर मैं पहले की बात करूँ, व्हेन C इज़ मोर देन Y, C इज़ मोर देन Y, इस पॉइंट पे, तो जब मेरा C ज़्यादा होगा इनकम से, दैट मीन्स आई एम कंज्यूमिंग मोर, है ना, इनकम से ज़्यादा मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो इसका मतलब आई एम डिससेविंग एट दैट पॉइंट। क्लियर? अगर मैं इस पॉइंट के बाद की बात करूँ, दैट मीन्स इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन, दैट मीन्स ऑफकोर्स आई एम नॉट डिससेविंग, आई एम सेविंग। मैंने पैसा बचाना शुरू कर दिया, सो आई एम सेविंग। सो इट इज़ when Y is more than C, that means it leads to saving. So we can say gap between 45 degree and CC after E is positive saving, इससे पहले it is dissaving। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है बेटा एबिलिटी टू कंज्यूम, मतलब हर एक इंसान की अलग एबिलिटी होती है कंज्यूम करने की, तो उसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल देते हैं। तो प्रोपेंसिटी जो होती है हमारी कंज्यूम करने की, हम विलिंगनेस हमारी कंज्यूम करने की, वो दो टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, एक APC और एक MPC। APC और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम and MPC is your marginal propensity to consume। Clear? अब what APC shows, average propensity to consume, आपको क्या शो करता है? APC refers to basically ratio of consumption to income, मतलब इनकम का कितना पोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हो, ये उस रेशो को बताता है। इट शोज द रेशो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। सो वी कैन से द फॉर्मूला इज C/Y, कि कंजम्पशन का कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, दिस रेशो इज कॉल्ड APC। आई होप इट्स क्लियर। मान लो आपकी इनकम है 100
और आप कंज्यूम किया 70, सो APC इज 70/100। क्लियर? और इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 70% इनकम, मतलब यू आर कंज्यूमिंग। क्लियर? तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं आगे के लिए भी, बिकॉज फॉर MCQ यू कैन गेट एनी शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ भी बीच में से आ सकता है। तो पहली चीज़, APC कैन नेवर बी ज़ीरो। APC कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, मतलब जो रेशो है ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया, कि जितनी तो इसमें से Y में से इनकम बिल्कुल कंज्यूम ही नहीं करी, इट कांट बी ज़ीरो। सेकेंड, APC इक्वल्स टू 1। APC 1 कम होता है, दैट मीन्स जितनी इनकम थी सारी की सारी आपने कंज्यूम कर ली, यू आर नॉट सेविंग, यू आर नॉट डिससेविंग, दैट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है? सो दूसरी चीज़, APC कैन बी 1 एट ब्रेक इवन पॉइंट। APC कैन नेवर बी ज़ीरो बिकॉज यू कैन नॉट स्टे विदाउट कंजम्पशन। थोड़ा बहुत कंजम्पशन तो आप करोगे ही करोगे। APC कैन लेस बी 1, कम हो सकती है बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब आप इनकम से कम कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है? तो ऑफकोर्स वो एक लेवल के बाद इनकम से आपका, जब आप थोड़ा सा बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जब आप सेविंग स्टार्ट कर देते हो उस पॉइंट पे। ठीक है? APC कैन बी मोर देन 1। हाँ, मोर देन 1 कब है? इनकम से ज़्यादा का कंजम्पशन अगर इनकम से ज़्यादा हो रहा है तो दैट मीन्स योर APC इज़ मोर देन 1, जिसको हम ऑटोनमस भी बोल देते हैं, कि इनकम से ज़्यादा आप कंज्यूम जब कर रहे हो, तो डिस सेविंग वाला टाइम जो होता है। तो आई होप इट्स क्लियर, दीज आर द 4 पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर APC. APC can never be 0. APC will equal to 1 at break even point. APC is less than 1 कब होता है? जब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पॉइंट पे पहुंचते हो, यानी कि आप कंज्यूम कम कर रहे हो इनकम से। ठीक है? 1 को आप इनकम मानो एक तरह से, कि इट इज़ योर इनकम, और 1 इससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, दैट मीन्स APC इज़ मोर देन Y, इनकम से ज़्यादा है आपका कंजम्पशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम MPC बोल देते हैं। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन APC एंड MPC? APC था रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। ठीक है? मार्जिनल हमें का मतलब ही बेटा, जहाँ पे भी मार्जिनल वर्ड लग जाता है आप एडिशन मान लो उस चीज़ को। क्या मानो? एडिशन, कि आपकी इनकम 100 थी, 100 150 हो गई, यानी 50 रुपये आपकी इनकम बढ़ गई, तो दिस एडिशन इज़ कॉल्ड मार्जिनल, कि आपकी इनकम 50 रुपये से बढ़ गई। आपका कंजम्पशन 70 था, 90 हो गया, 20 से बढ़ गया, दिस 20 इज़ योर मार्जिनल। सो MPC इज़ द, कि कितनी इनकम बढ़ने से आपने इन कंजम्पशन भी बढ़ा दिया। सो इट रेफर्स टू रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। तो एंड चेंज को जो होता है, जो चेंज है, दैट इज़ डिफाइंड बाय डेल्टा। किससे दिखाते हैं? डेल्टा। तो जैसे APC का फॉर्मूला था C/Y, तो इसका हो गया डेल्टा C/डेल्टा Y। क्लियर? क्योंकि हमने चेंज दिखा रहे हैं बस हम। एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ आपको, इफ़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका 70 से 110 हो गया, यानी 40 रुपीज़ बढ़ गया, कब? अगर इनकम इंक्रीज़ हुई है 100 से 200, यानी इनकम आपकी 100 इंक्रीज़ हुई, कंजम्पशन आपका 40 इंक्रीज़ हुआ, अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें वैल्यूज़ को। ठीक है? सो वी कैन से 40% इंक्रीज इनकम का यू आर कंज्यूमिंग, दिस इज़ योर MPC। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे हमने APC के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए, ऐसे हम MPC के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच यू विल कीप इन योर माइंड। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड, हमेशा ध्यान रखना जो MPC की वैल्यू सॉल्व करके आती है वो या तो 0 और 1 के बीच में आती है, तो 0 हो सकती है 1, जैसे इससे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें 0.4 आया था, तो इट इज़ बिटवीन 0 एंड 1, ना तो 1 से ज़्यादा होगी ना 0 से कम होगी, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, बीच की वैल्यू। मोस्टली इट वेरीज बिटवीन दोनों के बीच में। ठीक है? क्योंकि 0 का मतलब आपने कुछ भी इंक्रीज इनकम का यू आर नॉट कंज्यूमिंग, इंक्रीज इनकम का यू आर नॉट कंज्यूमिंग, और 1 मतलब कि पूरी की पूरी जो इंक्रीज इनकम है यू आर कंज्यूमिंग दैट। ठीक है? तो इफ़ एंटायर एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड, वी कैन से कि पूरा MPC आपका 1 हो गया, आपने सेव कुछ नहीं किया इंक्रीज सेविंग में से। इफ़ एंटायर एडिशनल इनकम में सेव कर लिया अगर आपने, दैट मीन्स आपका डेल्टा एस क्या हो गया? 1 हो गया, MPC आपका 0 हो गया उस टाइम। ठीक है? क्योंकि आप सब कुछ सेव कर रहे हो, यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग। और इसमें क्या था? आप सेव कुछ नहीं कर रहे, यू आर कंज्यूमिंग एवरीथिंग, तो इट इज़ 1। क्लियर? ये पहला पॉइंट था। नॉर्मल सिचुएशन में वैल्यूज़ जो होती हैं बीच में होती हैं, दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज़, बेसिकली रेयर केसेस में। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बोलते हैं कि जो MPC पुअर जो होता है ना, गरीब जो होता है, उसका MPC हमेशा रिच से ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है?
क्योंकि जो पुअर है उसकी इतनी सारी ज़रूरतें पेंडिंग रहती हैं कि जैसे ही उसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है उस बेचारे की, तो वो अपनी ज़रूरतों पे खर्च कर देता है, ठीक है। तो वो सेव नहीं करता, वो उसको खर्च करता है, तो उसका एमपीसी इसलिए हमेशा ज़्यादा मिलेगा पुअर से। तो जैसे पुअर का हमेशा एक रिच से ज़्यादा एमपीसी रहता है, और रिच को ज़रूरत नहीं है, अगर मान लो इफ़ योर फादर इज़ अर्निंग 2 लाख अभी, है ना, 2 लाख की अगर वो 2,50,000 मिलने लग गए, तो ऐसा कौन सा आप अपना खर्चा बढ़ा लोगे, और नहीं बढ़ाओगे ना, तो आपका एमपीसी जो होगा वो कम रहेगा। लेकिन जिस गरीब की, कोई गरीब है उसकी अगर 5,000 सैलरी है और उसकी 5 की 6 हो जाती है, तो वो सेव नहीं करेगा, उसको और बहुत सारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं जो बहुत सारी पेंडिंग होंगी, वो उन पर खर्च करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एमपीसी ऑफ पुअर इज़ मोर देन अ रिच। सेम ऐसे ही कोई अगर ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री, उसका एमपीसी एक डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। सो एमपीसी फॉल, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका जो एमपीसी है वो कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप शुरू में जब आपकी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी हो जाती हैं, आप धीरे धीरे सेव करना स्टार्ट कर देते हो। तो एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। आई होप इट्स क्लियर टू। और मैंने बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझाने के लिए अपनी तरफ से ट्राई किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि अच्छी वीडियोस हैं और आपको समझ में आती हैं, वो मोटिवेट भी करता है, प्लीज़ कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि किस टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उनकी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।